का जन्मदिन एक दिन जब अष्टमी आती है भैरव अष्टमी, तो जब जन्मदिन मनाई जाती है तो उस दिन इनको घोड़ा चढ़ता है। सही में चाहते हैं कि बाबा को कुछ अच्छा चीज करें, तो उसके लिए देखिए इनको बड़ा चढ़ता है उर्दी। एक पूजा और इनके बारे में कहा जाता है होली पूजा, जैसे दारू चढ़ाना, मांस चढ़ाना, लोग आते हैं दारू लेके चढ़ाते हैं, करते हैं। देखिए एक चीज और है, इनका भी पूजा 3 प्रकार से। काशी में दंड देने का अधिकार इनको है। काशी में यमराज को दंड देने का अधिकार नहीं है जी। तो बाबा काल भैरव का दर्शन करने मात्र से शनि का किसी भी प्रकार का जो दोष होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने काल की बात की तो आपने बताया कि नवग्रहों का भी बस इन पे नहीं चलता और यमराज से भी ये ऊपर हैं। तो नहीं, यमराज से ऊपर नहीं, पहले मैंने आप हमारी बात को समझिए, यमराज से ऊपर नहीं है। काशी में दंड देने का अधिकार इनको है। काशी में यमराज को दंड देने का अधिकार नहीं है जी। ये दंड ये देते हैं। मतलब काल को तो गुरुजी समय से देखा जाता है। देखा जाए, वो काल, वो जो चक्र वो चलता है जी, पर यहाँ जो दंड मिलता है वो इनके द्वारा दिया जाता है। और शनि भगवान की जहां तक आप बात करते हैं जी, तो शनि भी जो ग्रह है, क्योंकि ये सारे ग्रहों से ऊपर, क्योंकि ये साक्षात शंकर है जी, तो बाबा काल भैरव का दर्शन करने मात्र से शनि का किसी भी प्रकार का जो दोष होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है सिर्फ बाबा काल भैरव का दर्शन करने मात्र से। मतलब शनि को डिले के कारक बोला जाता है। आइए यहाँ पे आइए, अपना बहुत तेल माथे में लगा के वहां डाल दीजिए, क्योंकि उससे जोत जलती है जी। वो जलती तो किसी भी प्रकार का जो कष्ट होता है या जो किसी प्रकार का बाधा होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए शनि के भी लिए, अगर आपको लगता है कि शनि भगवान हमसे रुष्ट है, और अगर आप काल भैरव का दर्शन करते हैं तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे और आपको उसका फल मिलेगा। अच्छा, ये बाबा का दर्शन करने का चमत्कार है। तो जैसे काल भैरव जी की हम आगे बात करें गुरुजी, तो ये तो आपने बताया कि शिव के रुद्र रूप है, तो इनको क्या क्या प्रिय है गुरुजी? देखिए एक चीज और है, इनका भी पूजा 3 प्रकार से है। अच्छा, जैसे हम आप नॉर्मल आदमी हैं जी, तो हम जब इनको पूजा करने जाते हैं तो हम लोग स्वास्तिक पूजा करते हैं। स्वास्तिक पूजा का मतलब माला फूल प्रसाद, सात्विक पूजा, स्वास्तिक। हाँ जी। तो हम लोग माला फूल प्रसाद चढ़ाते हैं। यही पूजा हमारे लिए लाभदायक होता है और यही हमको करना चाहिए। उचित यही है, यही हमारा उचित है। राजा महाराजा जैसे पैसा वाले, तो आप सोना चांदी हीरा मोती चढ़ाइए तो राजशाही पूजा हो जाता है। आप किस प्रकार का पूजा करना चाहते हैं आप भगवान को, तो ये हो जाता है राजशाही। आप सोना चढ़ाइए, हीरा चढ़ाइए, पन्ना चढ़ाइए, बाबा को खूब सजवाइए, उनका खूब अच्छा मुकुट बनवाइए, सोने का उनका सिंहासन बनवा दीजिए जी, तो ये राजशाही पूजा हो जाएगा। एक पूजा और इनके बारे में कहा जाता है होली पूजा, जैसे दारू चढ़ाना, मांस चढ़ाना, ये सब बाबा करते हैं जी। ये भी है क्योंकि ये अवघड़ भी है, अवघड़दानी ना है, इनको अवघड़दानी भी कहा जाता है जी। तो जब अगर आप वो पूजा करना है तो महाशमशान पे होता है। अच्छा, तो वहां पे सब लेते हैं। अच्छा, वहां आपसे दारू भी लेंगे, मीट भी चढ़ाइए, मछली भी चढ़ाइए, दाल भी चढ़ाइए, बाद में वो सारा वहां पे लेंगे। तो बाबा तो वो पूजा अगर आपको करना है, तामसी पूजा करना है, आपको अवघड़ी पूजा करना है, तो आपको शमशान पे करना होगा, क्योंकि यही रूप वहां पे आपको मिलेगा। अच्छा, तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार। जैसे लोग कहते हैं कि बाबा को दारू चढ़ाना बहुत चढ़ा, लोग आते हैं दारू लेके चढ़ाते हैं, सब करते हैं, ठीक है, आपका मनौती है, आपने मान लिया कि बाबा हम आपको चढ़ाएंगे, चढ़ाना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि आप मत चढ़ाइए, पर वहां तक जी। पर ये कहिए कि ये अनिवार्य है यहाँ चढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ गुरुजी बाबा को तेल बहुत चढ़ता है। तेल इसलिए चढ़ाई जाती है, देखिए तेल क्या होता है ना, कि जब आप बाबा का जोत जलता है, अखंड जोत जलती है मंदिर के अंदर जी, तो जो तेल आप चढ़ाते हैं माथा से उतार के, या तो उतारिए नहीं, खाली आप माथे लगा के नहीं रख देंगे जी, आपके हाथ से गया ना जी, तो अगर आप दे देते तो वो तेल इकट्ठा करके उसको रोज जलाई जाती है। तो वो तेल का बात ये होता है कि आपके प्रकार किसी प्रकार का बाधा है, कष्ट है, बुखार है, वही नवग्रहों के लिए किसी प्रकार का है, ग्रह है, तो तेल से वो जल जाता है और जिससे आपको लाभ मिलता है, बाबा का आशीर्वाद। और मैंने देखा है बाबा को गुरुजी एक माला चढ़ाया जाता है, वो
हरे पत्तों का वो कौन सा? नहीं, वो तो है। देखिए बाबा को जो प्रिय है, जी जैसे आप सही में चाहते हैं कि बाबा को कुछ हम अच्छा चीज करें, जी। तो उसके लिए देखिए इनको बड़ा चढ़ता है उर्दी का, उर्दी उर्दी का बड़ा, बड़ा, अच्छा ये इनका मेन है। अच्छा। अब जैसे भैरव अष्टमी, यहाँ पे बाबा का जन्मदिन एक दिन जब अष्टमी आती है भैरव अष्टमी, तो जब जन्मदिन मनाई जाती है तो उस दिन इनको घोड़ा चढ़ता है चीनी का, अच्छा उड़द का बड़ा चढ़ता है। अच्छा ये बाबा का मत प्रसाद है। अच्छा घोड़ा रोज नहीं, सिर्फ भैरव अष्टमी के दिन घोड़ा चढ़ाई जाती है इनको, वो भी चीनी का, सिर्फ साल में एक दिन वो चढ़ता है। अच्छा। और बड़ा आप कभी भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इनका प्रिय भोजन है। आप दाल चावल भात जो भी चढ़ाना चाहे इनको आप रोल लगा सकते हैं, अच्छा। पूरी सब्जी मीठा कुछ भी लगाए। देखिए हमें आपको, हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, जी हम अवघड़ आश्रम में नहीं रहते हैं, जी पर आज है क्या कि बहुत लोग के माध्यम से लोग तरह तरह का पूजा बाबा को बताते हैं। जी हम क्या करना चाहिए किसको, ये सबके लिए अलग अलग ना है। जी जी। जो अवघड़ है उनके लिए अलग पंथ है, राजा महाराजा वार है, पर जो नॉर्मल आदमी हम आप हैं, हम तो बाबा को जो देंगे वही सात्विक तो सात्विक स्वास्थ्य पूजा आप करिए बाबा की। आपका बहुत मैंने बड़ा लिया के चढ़ा दीजिए, जी। आपका बहुत मैंने दाल चावल लिया के बाबा को चढ़ाइए, वो भी चढ़ेगा आपका। और नहीं तो तेल का मीठा चढ़ाइए, तेल का उपयोग करते रहिए। तेल तेल तो आदमी इसलिए कि भाई किसी प्रकार का ग्रह अगर मंदिर में हम जा रहे हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य बुखार है आपको बहुत, जी 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 तो आप जाइए मंदिर में तेल डाल दीजिए। जी जी जी। और तेल डाल देने से ये होता है कि जब वो ज्योत में जलता है तो आग के ऊपर किसी प्रकार का बाधा होगा जी, या जी, कष्ट जी, होगा जी, या जी, कुछ भी होगा, जी। वो खत्म हो जाता है। जी जी।